अनुष्का कपाड़िया की मौत का सबसे बड़ा झूठ और दिग्विजय की काली हवेली का गहरा राज। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उन जज्बातों की है जो टूटते नहीं, चाहे हालात कितने भी बेरहम क्यों ना हो जाएं। अनुपमा की जिंदगी में तूफानों का आना कोई नई बात नहीं है। उसने हर मोड़ पर दर्द, धोखा और संघर्ष का सामना किया है। लेकिन इस बार जो बवंडर उठा है, उसने उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। शाह हाउस से लेकर द्वारका के आश्रम तक हर कोई इस गम में डूबा हुआ है कि अनुज कपाड़िया अब इस दुनिया में नहीं रहे। घर का हर कोना, हर दीवार, हर आंगन जैसे इस खबर के बोझ तले दब चुका है। अनुपमा की आंखों के आंसू अब जैसे सूख चुके हैं। इतना रो चुकी है वह कि अब उसके पास आंसू भी नहीं बचे। सिर्फ एक खालीपन रह गया है। एक ऐसा खालीपन जो अंदर ही अंदर उसे खोखला करता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ राही के मन में अपनी माँ के लिए नफरत की आग और भड़कती जा रही है। वह हर हाल में अपनी माँ को ही अपने पिता की मौत का जिम्मेदार मानती है। उसके दिल में उठता हर सवाल, हर गुस्सा, हर दर्द उसे अनुपमा से और दूर करता जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि सच अभी सामने आना बाकी है। एक ऐसा सच जो न सिर्फ अनुपमा बल्कि पूरे परिवार की नींव हिला देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि दिग्विजय के व्यवहार में अचानक इतना बदलाव क्यों आया? क्यों वह बार बार अनुपमा को अनुज की याद दिलाकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है? क्यों उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और छिपा हुआ डर दिखाई देता है? असलियत यह है कि अनुज कपाड़िया की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। दिग्विजय, जो खुद को अनुपमा का हमदर्द और शुभचिंतक दिखाने की कोशिश कर रहा है, वही इस पूरी तबाही का असली मास्टरमाइंड है। उसने इतनी चालाकी से अपना खेल खेला है कि किसी को शक तक नहीं हुआ। जिस एक्सीडेंट में अनुज को मृत मान लिया गया, वह सिर्फ एक दिखावा था। एक ऐसा नाटक जिसे बड़े ही बारीकी से रचा गया था। सच्चाई तो ये है कि अनुज आज भी जिंदा है, लेकिन वह आजादी से बहुत दूर, एक अंधेरी और खौफनाक जगह पर कैद है। दिग्विजय की काली हवेली के अंदर, एक ऐसे गुप्त तहखाने में जहां न रोशनी पहुंचती है और न ही किसी इंसान की आवाज। वहां सिर्फ सन्नाटा है, अंधेरा है और अनुज की टूटती हुई सांसों की आवाज है। वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है, कमजोर और बेबस। उसे ऐसी दवाइयां दी जा रही हैं कि वह अपनी याददाश्त खो दे, किसी को पहचान न सके और कभी भी वहां से भागने की कोशिश न कर सके। दिग्विजय अच्छी तरह जानता है कि जब तक अनुज जिंदा है और अनुपमा के साथ है, तब तक वह अनुपमा को कभी नहीं तोड़ पाएगा। इसीलिए उसने दुनिया के सामने अनुज की मौत का झूठा नाटक रचा और उसे इस अंधेरे कैद खाने में बंद कर दिया। उसकी योजना साफ है, अनुपमा को अकेला करना, उसे मानसिक रूप से तोड़ना और फिर उसे अपने सामने झुकने पर मजबूर करना। इधर अनुपमा इस सच्चाई से पूरी तरह अनजान है। उसे लगता है कि उसका अनुज अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं। उसे अक्सर ऐसा एहसास होता है जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, जैसे कोई उसके बहुत करीब होकर भी उससे दूर है। उसकी धड़कनों में एक अजीब सी बेचैनी है, एक अधूरापन है जो उसे चैन से जीने नहीं दे रहा। राही, जो अपनी माँ से नफरत करती है, वह भी दिग्विजय की चाल का शिकार हो चुकी है। दिग्विजय धीरे धीरे उसके कान भर रहा है, उसके मन में जहर घोल रहा है, ताकि वह कभी अपनी माँ के करीब न जा सके। उसे पता है कि अगर माँ बेटी एक हो गईं, तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए वह हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि उनके बीच की दूरी और बढ़ती जाए। शाह हाउस में भी हालात कुछ बेहतर नहीं है। किंजल की वापसी ने भले ही घर में थोड़ी खुशी लाई हो, लेकिन वह भी इस गहरे राज से अनजान है। उसे लगता है कि वह अनुपमा को संभाल सकती है, उसे इस दर्द से बाहर निकाल सकती है, लेकिन उसे नहीं पता कि यह सिर्फ दुख नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा धोखा है, एक साजिश है जो हर पल गहराती जा रही है। तोशु अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। उसे सिर्फ पैसों से मतलब है, अपने फायदे से मतलब है। उसे अपनी माँ के दर्द से कोई लेना देना नहीं। उसकी यह स्वार्थी सोच परिवार को और ज्यादा तोड़ रही है। बा और बापूजी भी इस हालात से परेशान हैं, लेकिन उनके हाथ भी बंधे हुए हैं। उधर दिग्विजय की चालें और भी खतरनाक होती जा रही हैं। उसके पास अनुज के साइन किए हुए कुछ ऐसे कागजात हैं जिनका इस्तेमाल वह सही समय पर करना चाहता है। अगर अनुज सच में मर जाता,
तो वे कागजात बेकार हो जाते। इसीलिए उसने उसे जिंदा रखा है, सिर्फ अपने फायदे के लिए। हर रात वह उस गुप्त तहखाने में जाता है जहां अनुज कैद है। वहां जाकर वह उसे देखता है, उसकी बेबसी पर मुस्कुराता है और अपने खेल पर गर्व करता है। अनुज की धुंधली आंखों में आज भी सिर्फ अनुपमा का चेहरा बसता है। वह उसे पुकारना चाहता है, उसके पास जाना चाहता है, लेकिन उसकी हालत उसे कुछ भी करने की इजाजत नहीं देती। इसी बीच प्रेम की एंट्री इस कहानी में एक नई उम्मीद लेकर आती है। प्रेम को दिग्विजय की हरकतों पर शक होने लगा है। उसने कई बार उसे आधी रात को हवेली के उस हिस्से में जाते हुए देखा है जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं। उसका शक धीरे धीरे यकीन में बदल रहा है और वह इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में जुट गया है। आने वाले समय में यही प्रेम इस कहानी का सबसे अहम किरदार बन सकता है। वही वह शख्स होगा जो इस काले रात से पर्दा उठाएगा और अनुपमा को सच्चाई तक पहुंचाएगा। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। हर कदम पर खतरा होगा, हर मोड़ पर धोखा होगा। दूसरी तरफ अनुपमा का दिल बार बार उसे इशारा दे रहा है कि कुछ तो गलत है। वह इस एहसास को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है,